अगला हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान में मानचित्र का कार्य होगा। तो एक वीडियो में आपने इतिहास वाला पोर्शन देखा होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल के मानचित्र में क्या क्या पूछा जाएगा हाई स्कूल की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में। बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। कुछ निश्चित नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, तुम्हारे पाठ्यक्रम में हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि तुम्हारे सिलेबस में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं मानचित्र में कैसे और कहां पर उनको प्रदर्शित करना है, कैसे दिखाना है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों, सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु की तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर में चंबल नदी पर एक परियोजना चलती है जिसे सलाल विद्युत केंद्र या सलाल परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसी चंबल नदी पर वैसे तो कई परियोजनाएं हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में मात्र एक ही परियोजना पूछी जाएगी जिसका नाम है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन सी परियोजना? सलाल। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। परियोजना का नाम लिख लीजिए, परियोजना का नाम सलाल। किस नदी पर है? चिनाब। चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर है? परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ध्यान देना बच्चों, ये सलाल परियोजना दिखाने के लिए ये देख रहे हैं जो इंडिया का मैप है जम्मू कश्मीर वाला। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में एक ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा एकदम चिड़िया जैसा दिख रहा होगा, चिड़िया का ये पेट दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमको सलाल परियोजना प्रदर्शित कर देना है। ध्यान दीजिए, गौर करिएगा, ये हिस्सा जो है यहाँ पर सलाल परियोजना चलती है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। अगली परियोजना के बारे में जो पूछेगा तो भारत के बाहर से भारत में आने वाली 3 नदियां हैं। एक तो सिंधु, दूसरी सतलज, तीसरी ब्रह्मपुत्र। सतलज नदी और ब्यास नदी पर, ब्यास सतलज की सहायक नदी है। तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलज नदी पर बनाई गई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। इसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या नाम है? भाखड़ा। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। किस नदी पर है? सतलज पर। किस नदी पे है? सतलज पर। सतलज नदी। ये चिनाब नदी है। अगली परियोजना पूछेगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भिलांगना और भागीरथी 2 नदियों के संगम स्थल पर उत्तराखंड में बनाया गया है। टिहरी बांध कौन सी नदियां हैं? भिलांगना और भागीरथी के संगम पर टिहरी बांध। नदी है भिलंगना और भागीरथी
भागीरथी के संगम स्थल पर टिहरी बांध। अगली परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना है जो राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी की सहायक नदी बनास पर बनी है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास या चंबल नदी परियोजना कह लीजिए। चंबल नदी परियोजना है जिसमें राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल, चंबल नदी। अगली परियोजना पूछेगा सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से ही एक आंदोलन चला था जिस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिस आंदोलन की नेतृत्वकर्ता मेधा पाटेकर थी। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सा बांध? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, नर्मदा पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। गुजरात राज्य में स्थित है। चिनाब जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश पंजाब की संयुक्त परियोजना। टिहरी बांध उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर। सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा तीन और परियोजनाएं पूछी जाएंगी जो जिनका नाम, एक तो हीराकुंड, हीराकुंड कुछ जगह लिखा मिल जाएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर संचालित है। ये उड़ीसा राज्य में, महानदी पर उड़ीसा राज्य में नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड किस नदी पर है? महानदी। हीराकुंड परियोजना ये भारत ही नहीं विश्व की या विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा राज्य में संचालित। अगली परियोजना कृष्णा नदी पर संचालित है जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर भी एक परियोजना चलती है जिस परियोजना का नाम है तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इतनी परियोजनाएं बच्चों पूछी जाएंगी तुम्हारे हाई स्कूल के मैप में। इनमें से कोई एक परियोजना पूछी जाएगी तो इनको सही से देख लीजिएगा। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर स्थित है।
भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में बिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी परियोजना में है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। हीराकुड परियोजना महानदी पर संचालित है, ओडिशा राज्य में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। वैसे तुंगभद्रा नदी परियोजना कर्नाटक में है और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है। इनको भरने के लिए आएगा। इसके अलावा आएगा भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा, किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को दर्शाना रहेगा मानचित्र में कि भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र संचालित होते हैं। कोई एक ही पूछेगा, कोई एक ही दर्शाना रहेगा मानचित्र में। तो ध्यान दीजिए, तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एक कलपक्कम, एक कुडानकुलम। कलपक्कम और कुडानकुलम। तो ये नीचे वाला जो इस नीचे है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नीचे परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछेगा जिसमें भारत में कहाँ कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र संचालित है। कोई एक पूछेगा, हम 3-4 बता देते हैं, उसमें से कोई एक दिखाना रहेगा, आसानी से दिखा सकते हैं आप लोग। तो नीचे तमिलनाडु में 2 परियोजनाएं चलती हैं। नीचे चलती है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक। कुडनकुलम ये परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। कौन सा? कुडनकुलम। ध्यान दीजिए, एक ही पूछेगा। देखिए नीचे से इस हिस्से में तमिलनाडु में कुडानकुलम। अगली परियोजना और दूसरी जो परियोजना है तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो चलता है वो है कलपक्कम। कलपक्कम तो तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एक तो कुडनकुलम, दूसरा कलपक्कम। कोई एक ही पूछेगा। और जानकारी के लिए एक और, कर्नाटक में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चलता है जिसका नाम है कैगा। महाराष्ट्र में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चलता है जिसका नाम है तारापुर। ये महाराष्ट्र में है। गुजरात में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है काकरापारा। काकरापारा एक राजस्थान में भी है, रावत भाटा। एक उत्तर प्रदेश में संचालित है जिसका नाम है नरौरा। ये उत्तर प्रदेश में नोएडा में। तो किसमें से कोई एक पूछेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसमें से कोई एक दिखा सकते हैं आप आसानी से। ये भी तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में
5 नंबर का प्रश्न आएगा भरने के लिए। आसानी से बच्चों इसको कर सकते हो, दिखा सकते हो। कलपक्कम, कुडानकुलम कहेगा तारापुर, काकरापार, रावतबाटा, नरौरा। रावतबाटा राजस्थान में है, काकरापार पारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कहेगा कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुडानकुलम तमिलनाडु में है।